बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। WWE जो किसी तारफ का मोहताज नहीं, एक ऐसा स्पोर्ट्स जो दुनिया भर में देखा और पसंद किया जाता है। WWE का सबसे बड़ा इवेंट जो रेसलमेनिया के नाम से जाना जाता है 8 अप्रैल 2018 को न्यू ऑरलीन्स यूनाइटेड स्टेट्स में होने जा रहा है और रेसलिंग के पुरस्कार इसका बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इस मौका पर अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स ने WWE के सबसे ज्यादा कमाने वाले रेसलर्स की एक फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 10 रेसलर्स की 2017 की आमदनी की फहरिस्त पेश की गई है। रैंडी ऑर्टन, जो कि दी वाइपर के नाम से भी जाने जाते हैं, गुज़श्ता साल इंजरी के बायस काफी अरसा रिंग से गायब रहे। इसके बावजूद सबसे ज्यादा कमाने वाले रेसलर्स की फहरिस्त में शामिल होने में कामयाब रहे। ताहम गुज़श्ता साल वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर थे और इस साल $1.9 मिलियन के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सेथ रॉलिंस गुज़श्ता साल WWE के साबिक चैंपियन इस फहरिस्त में $2.4 मिलियन के साथ 5वें नंबर पर थे, मगर ये भी 2016 में काफ़ी अरसा इंजरी के बायस एक्शन से दूर रहे, जिसके नतीजा में इनकी आमदनी घटकर $2 मिलियन तक पहुंच गई और ये अब $2 मिलियन के साथ 9th नंबर पर हैं। अंडरटेकर $2 मिलियन के साथ ये इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर मौजूद हैं। तवील अरसा से रेसलिंग में सरगर्म इस रेसलर को लेजेंड करार दिया जाता है, जिसकी कामयाबियों की शरह हैरानकुन हद तक बहुत ज्यादा है। ताहम रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस से मुकाबले में हारने के बाद वो बहुत कम इवेंट्स में नजर आते हैं, या यूँ कहें कि ये मैच उनकी जिंदगी का आखिरी मैच था। शेन मैकमोहन, जो कि WWE के चेयरमैन विंस मैकमोहन के बेटे हैं, 6 साल बाद गुज़श्ता साल फरवरी में उनकी वापसी हुई और रेसलमेनिया 32 में अंडरटेकर से मुकाबला किया, जो कि अब स्मैकडाउन के कमिश्नर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। वो $2.2 मिलियन के साथ 7वें नंबर पर हैं। एजे स्टाइल्स गुज़श्ता साल जनवरी में एजे स्टाइल्स ने WWE के इवेंट रॉयल रंबल से इस कंपनी में डेब्यू किया, जिसके बाद से वो एक मकबूल तरीन रेसलर्स में से एक बन चुके हैं। गुज़श्ता साल चैंपियन रहने वाले एजे स्टाइल्स $2.4 मिलियन के साथ 6ठे नंबर पर हैं। डीन एम्ब्रोज, जो कि गुज़श्ता साल इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर थे, मगर 2017 इनके कैरियर के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ, जिन्होंने गुज़श्ता साल 194 इवेंट्स में शिरकत की, जबकि पहली बार चैंपियनशिप भी जीती। वो $2.7 मिलियन के साथ 5वें नंबर पर हैं। रोमन रेंस गुज़श्ता साल रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर को हराने के बाद अब अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुके हैं और WWE इनको जॉन सीना की जगह लेने के लिए तैयार कर रही है। यही वजह है कि इनकी आमदनी $2.1 मिलियन से बढ़कर $3.5 मिलियन के साथ चौथे नंबर तक पहुंच गए हैं। ट्रिपल एच अब रेसलिंग रिंग में कम ही नजर आते हैं। इनकी असल आमदनी एग्जेक्टिव नायब सदर और दीगर ओहदों की वजह से है, जिसकी बदौलत इन्हें सिर्फ तनख्वाह की मद में लाखों डॉलर मिलते हैं, जबकि मैचेस में शिरकत का मुआवजा अलग है। मजमूई तौर पर $3.8 मिलियन के साथ टॉप 3 में शामिल हैं। जॉन सीना गुज़श्ता साल $9.5 मिलियन के साथ नंबर 1 पर थे, मगर इंजरी के बायस काफ़ी अरसे तक एक्शन से दूर रहे, जबकि फिल्मों में काम करने के बायस भी वो WWE से दूर हो रहे हैं। ताहम इस साल $8 मिलियन कमाकर दूसरे सबसे ज़्यादा कमाने वाले रेसलर करार पाए हैं। ब्रॉक लेसनर दिलचस्प बात यह है कि ब्रॉक लेसनर WWE के शोज और इवेंट्स में बहुत कम शरीक होते हैं, मगर फिर भी इस वक्त रोमन रेंस और जॉन सीना के साथ मकबूल तरीन रेसलर में से एक हैं। गुज़श्ता साल $6 मिलियन कमाकर दूसरे नंबर पर थे, मगर इस साल इनकी आमदनी 2 गुना बढ़ गई है और वो $1.2 बिलियन के साथ सबसे ज़्यादा कमाने वाले रेसलर्स का एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं।